हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स। आज हमारा पहला चैप्टर रहेगा 10th क्लास की पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1। इसमें देखो क्या चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे नंबर्स क्या होता है, नंबर सिस्टम। ठीक है, आपको जब तक नंबर सिस्टम के बारे में पता नहीं है तो आप रियल नंबर्स को भी आपको कुछ पता नहीं है उसके बारे में, तो आपको इस चैप्टर पढ़ने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, बोरिंग सा लगेगा। हाँ, आप क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन आपको जो बोरिंग लगेगी ना, वो अगली बार आप फिर नहीं करोगे क्वेश्चन, मतलब इंटरेस्ट आपका क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा, तो सबसे पहले जब तक आप नंबर्स के साथ खेलना नहीं सीखोगे, मतलब नंबर्स के बारे में डीप नॉलेज नहीं रखोगे, तब तक आप इस चैप्टर में कुछ भी करोगे तो सब आपको बोर लगेगा। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। नंबर सिस्टम सुना होगा आप लोगों ने। इससे पहले आपने जब 9th क्लास में पढ़ी थी मैथ्स, तो वहाँ पे एक नंबर सिस्टम आपका एक चैप्टर था। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो देखो नंबर सिस्टम की बात जब भी हम करेंगे, नंबर सिस्टम, ठीक है, तो नंबर सिस्टम क्या होता है। देखो नंबर सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर सिस्टम को क्या बोलोगे आप, नंबर सिस्टम को क्या बोल सकते हैं हम, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स का कलेक्शन आपका क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखो इस नंबर सिस्टम की बात जो करी हमने, नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब नंबर सिस्टम में मैंने बोल तो दिया कि एक कलेक्शन है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नंबर्स के, लेकिन वो कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, अब देखा आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। उसके बाद आप लोगों ने पढ़े होंगे इवन नंबर, इवन, और आपने पढ़ा होगा ऑड नंबर। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर, और आपका कंपोजिट नंबर भी होता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, और आपने पढ़े होंगे आपके इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स, और आपका हो गया होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, और आपके और नंबर क्या होते हैं, देखो आपका नंबर आता है जैसे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और आता है आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और उसके बाद आता है आपके एक रियल नंबर। ये सारे नंबर आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इनको 1 बाय 1 क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, तब मैं चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो सभी को पता होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक, ये क्या हुए आपके नेचुरल नंबर, n फॉर नेचुरल नंबर। अब आपका देखो इवन ऑड नंबर भी आपको पता ही होगा, इवन नंबर या ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स क्या होते हैं, वही नंबर जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो आपके क्या होंगे, सारे इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर क्या होते हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोगों ने देखो उसके बाद आप लोगों ने, आप नंबर लाइन ड्रॉ करते थे ना, ये सीधा तो हुआ नहीं, यहीं तक मानो एक नंबर लाइन। तो इसमें 2 टाइप के नंबर होते थे, यहाँ पे 0, इधर को +1 +2 +3, इधर को -1 -2 -3। मीन्स आपके 0 से लेफ्ट साइड के सारे नंबर क्या होंगे, नेगेटिव, और 0 के राइट साइड के सारे नंबर आपके पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये सारे आपके नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखो जो भी ये पॉजिटिव नंबर होते हैं इनको बोलते हैं आप लोग, मतलब 0 से राइट साइड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और 0 से लेफ्ट साइड की ओर जाते हो तो इनको बोलते हैं हम नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब जब आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स पूरे जब इंक्लूड एक साथ कर लेते हो तो इसको आप बोलते हो इंटीजर। क्या बोलते हो, इंटीजर्स। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके इंटीजर। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात कर लेता हूँ मैं, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, देखो आपका
होल नंबर अगर आपका जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में अगर आप 0 भी इंक्लूड कर लेते हो, 0 मतलब आपने 0 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक सीरीज, तो आपने ये बोल दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर अगर नेचुरल नंबर में आप क्या कर लेते हो, 0 को भी इंक्लूड कर लेते हो तो आपका होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की। ठीक है, आपका प्राइम नंबर भी क्या होता है, देखो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है मीन्स जिसके मल्टीपल एक 1 होता है या वो इटसेल्फ मतलब खुद वो नंबर भी होता है, वो आपका प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो ओनली 1 या खुद के नंबर से डिवाइड हो सके, उसको आप प्राइम नंबर बोलते हो। ठीक है, जैसे आपका 2 होता है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 आपका 31, उसके बाद आपका आ जाएगा 37 41 एंड सो ऑन। ये सारे आपके क्या हैं, प्राइम नंबर। देखो आप प्राइम नंबर समझोगे कैसे, जैसे 2 है ना, 2 को देखो क्या करना, मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर क्या होता है, या तो वो 2 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, या वो 2 से डिवाइड होगा। इसके अलावा अगर ये नंबर जितने लिखे हैं मैंने किसी और से अगर डिवाइड हो जाएं तो ये आपके प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तभी आपके क्या बन जाएंगे, कंपोजिट नंबर। मतलब कंपोजिट नंबर जिनके क्या होंगे, प्राइम नंबर का रिवर्स भी बोल सकते हैं, या जिनके 2 से ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, मल्टीपल मिलेंगे, उनको क्या बोलोगे आप, कंपोजिट नंबर बोलोगे। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा 9th क्लास में या 10th में भी, क्या पता पढ़ा हो, तो आपने रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़े होंगे। रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे आपका Q डज नॉट इक्वल टू 0, या A/V के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और जहाँ पे B आपका डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो आपके P एंड Q हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स होने चाहिए, एनी इंटीजर्स। ये आपके क्या होता है, रेशनल नंबर। या आप इसको दूसरे वे में रेशनल नंबर क्या बोल सकते हैं, ऐसे नंबर जो आपके क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग जो भी नंबर्स होते हैं, मतलब कंप्लीटली डिवाइड, या ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद अगर हमने डेसिमल लगा भी दिया फिर भी उसमें डिवाइड जाते जा रहा है, मतलब वो कभी भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग नंबर्स या रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका होता है रेशनल नंबर। अब देखो आपका एक आता है इरेशनल नंबर। अब एक मिनट पहले मैं रेशनल नंबर के एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल क्या होते हैं, देखो 1/2 ले लिया आपने, 3/5 ले लिया, ठीक है, 6/5 ले लिया। ठीक है, ऐसे जो आप क्या लिख सकते हो, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, और जिनका मतलब जैसे √2, ये भी आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे नंबर जिनका क्या हो सकता है, मतलब हमेशा डेसिमल रिमाइंडर क्या आएगा, 0, उनको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर या रेशनल नंबर। इरेशनल क्या होता है, ऐसे नंबर आप जिनको क्या नहीं कर सकते हो, नहीं लिख सकते हो, किसके फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। अगर जब यही नहीं लिख सकते तो Q डज नॉट इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरे वे में बोलें तो ये क्या होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर टर्मिनेटिंग नंबर्स, और ये क्या होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। कौन, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पाई की वैल्यू 3.14 लिखते हैं ना, उसकी पाई की वैल्यू आज तक कैलकुलेट नहीं की गई है, मतलब उसका रिमाइंडर कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। जैसे आपका एक 1/3 ले लो, ये एक ऐसा नंबर है, इसको डिवाइड करोगे ना 0.3333 आते रहेगा, कभी भी ये इसका रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है। जैसे या आप क्या लिख लो, 1/30 लिख लो, तब भी एक ही बात है। ठीक है, ये भी ऐसा नंबर है जिसका आप कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं ला सकते हो। या 10/3, एक ही बात है। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका हमारा जो रिमाइंडर 0 नहीं आता है,
तो हम उन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, ये कि आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखो आप लास्ट बात आती है रियल नंबर। ठीक है, जो आपकी चैप्टर से रिलेटेड है। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं आपके रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को अगर इंक्लूड कर दिया जाए वो आपके क्या होते हैं, सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और आपके जो रेशनल नंबर है इसमें आपके सारे आ जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, कंपोजिट, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स, ये सारे जितने नंबर होते हैं वो सारे आपके रेशनल में आ जाते हैं। इरेशनल में आपके ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनका रिमाइंडर हमको ज़ीरो नहीं मिलता है या जिनका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है, वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इरेशनल नंबर है। रियल नंबर किसको बोलेंगे, जिसमें वो सारे रेशनल नंबर के जितने भी नंबर होते हैं वो आते हैं, प्लस इरेशनल नंबर भी आते हैं। ये सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो अब हम अपना जो एक्सरसाइज 10th क्लास की 1.1 है उसको डिस्कस करते हैं। देखो मैंने पहले ही लिख लिया है, इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं यहीं पे सारी चीज़ें करने लग गया तो जो वीडियो है ना 1 घंटे से भी ज़्यादा की बनने लग जाएगी, तो ये थोड़ा चाहिए, इसीलिए मैं पहले ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो क्या है, देखो आपने क्वेश्चन पहला क्या है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। अब सबसे पहले देखो एक चीज़ मुझे और समझानी है आप लोगों को। पहले यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लीमा क्या होती है। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड ही करना है जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। जब भी हम क्या करते हैं, देखो नॉर्मल डिवीजन मान लो आपके पास क्या दिया है, 420 गिवन है। अब नॉर्मल डिवाइड से रिलेट करूँगा मैं इसको। क्या करते हैं, देखो हम इसको क्या करते हैं, मान लो इसको आपने 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड या 4 से ले लो। ठीक है, आपने इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 4 1 जा 4, रिमाइंडर मतलब माइनस हो गया 0। अब क्या आएगा 2, फिर ये तो जाएगा नहीं ऊपर 0, फिर आप 0 भी ऐड कर लोगे, 4 5 जा 20, इट मीन्स रिमाइंडर 0। तो आप इसको क्या बोलते हो, ये होता है आपका डिवाइडेंड। क्या होता है, डिवाइडेंड बोलते हैं इसको, जिसको आप डिवाइड करते हो। और ये जो जिससे डिवाइड देते हो वो होता है आपका डिवाइजर। डिवाइजर उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। और ये जितने टाइम उस पर डिवाइड किया ये हो गया आपका क्वोशिएंट। ठीक है, ये हो गया क्वोशिएंट। और ये है आपका, ये 0 जो आया ये होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, सही है। तो आपका जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो आपका क्या होता है, देखो वो डायरेक्ट डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू आपका क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही आपकी क्या होती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लीमा, यही होती है। ठीक है, ये आपकी क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लीमा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे तो देखो जो आपका ये जो डिवाइडेंट है इसको बोलते हैं हम भाज्य। ठीक है, और ये जो डिवाइजर है इसको बोलते हैं भाजक, और ये क्वोशिएंट जो है ये हो गया भागफल, और जो रिमाइंडर है इसको बोलते हैं हम शेषफल। ठीक है, अब देखो जो इसकी जो क्या लिख लोगे आप लोग, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही आपका क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लीमा होती है। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। HCF तो आपको पता ही होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन 135 एंड 225, 196 एंड 38220, 867 एंड 225, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 में। देखो पहला क्वेश्चन हम देखो, सबसे पहले जब एक क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे ना तो बच्चों के दिमाग में ये भी चलता है कि इसमें कितने स्टेप तक हम इसको करते रहेंगे। ठीक है, तो आपका जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, देखो नॉर्मल डिवाइड हम क्या करते हैं, कब उसको कब छोड़ते हैं डिवाइड करना, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसके बाद सॉल्व नहीं करते हैं ना। तो सेम यहाँ पे भी वही है,
तो जो भी नंबर्स होंगे हम उसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक वो उनका रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या दे रखा है देखो आपको, 125 एंड 225, 125 एंड 225 गिवन है। तो इन दोनों में से आप लोगे किसको, सबसे पहले जो बड़ा नंबर होगा ना उसको लोगे एज अ डिवाइडेंट की तरह, और जो छोटा नंबर होगा उसको एज अ डिवाइजर की तरह। मतलब हिंदी में बोलेंगे तो भाजी की तरह बड़ा वाला नंबर, छोटा वाला नंबर जो है आपका भाजक की तरह काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में आपने दिखा देना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है इसके थ्रू। ठीक है, अब देखो बाय डिवीजन एल्गोरिथम या बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा या जो भी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है जो भी है। अब इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये है, देखो 225 था, अब इससे डिवाइड करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे हम 4 जैसे यहाँ पे 4 1 या 4 होता है ना, मतलब जो अंदर होता है जितनी बार उसमें टेबल मतलब उससे बड़े ज़्यादा काउंट नहीं करते हैं, उससे कम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे भी 135 से कितनी बार काउंट करेंगे कि 225 के नज़दीक, मतलब 225 के नज़दीक पहुँच जाए हमारा। ठीक है, तो हम अगर मैं 135 टू जा करूँगा, मतलब 135 टू जा करूँगा तो 270 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा लेकिन हमको कम चाहिए तो 1 टाइम। ठीक है, तो इंटू 1 प्लस इसमें से 1 इसको मल्टीप्लाई करके जितना आएगा, ठीक है, जो 225 जितना आया उसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जितना बचा 0, 12 में से 90 प्लस 90 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंस रिमाइंडर 90 डज नॉट इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे देखो आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, सो वी कंसिडर अ न्यू डिवाइडेंड, मतलब जब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप यहाँ से क्या करोगे, इतने में से एक नया डिवाइडेंड कंसिडर मान लोगे। अब जो यहाँ पे अभी तक डिवाइजर था उसको अब आप डिवाइडेंड मानोगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर था वो आपका बन जाएगा डिवाइजर। ठीक है, तो 135 आपका डिवाइडेंड बना और आपका जो 90 है वो बन गया डिवाइजर। ठीक है, तो 135 फिर से यहाँ आ जाएगा और 90 इंटू देखो 92 जा 180 होता है, तो 1 टाइम जाएगा डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 प्लस इसमें से डिवाइड करें माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45। ठीक है, अब नॉर्मल कैलकुलेशन है तो कर ही लोगे। तो यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो फिर से कंसीडर करोगे 90 क्या हो जाएगा एज ए डिवाइडेंट और ये डिवाइजर की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे विजिबल नहीं है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये है आपका 135, ठीक है, 90 जो ऊपर से आपका डिवाइजर बन के आया था, ये डिवाइडेंट बन के आया था 135 और डिवाइजर 90, फिर से मल्टीप्लाई किया तो 1 टाइम जाएगा क्योंकि 2 टाइम तो 180 हो जाएगा, तो प्लस इससे माइनस कर देंगे 135 से 90 तो इतना बचेगा। ठीक है, सिंस रिमाइंडर 45 डज नॉट इक्वल टू 0, तो आपका 45 फिर भी रिमाइंडर जो है 0 नहीं है क्योंकि हमको रिमाइंडर ही 0 लाना है, तो आप क्या कंसीडर करोगे, तो 135 जो है वो 90 जो है वो डिवाइडेंट बन जाएगा, 45 आपका डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से आप क्या करेंगे, हम जो 90 है वो डिवाइडेंट की जगह रखा। ठीक है, सेम ये जो फॉर्मूला है ना इसी पे रख रहे हैं तो ये तब आ रहा है। ठीक है, मतलब ये जो लिखा है ना इसी के फॉर्मेट में लिखा है 90 इक्वल टू, अब 45 क्या था डिवाइजर, तो डिवाइजर मतलब उससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 तक पहुंचने के लिए, 90 45 टू जा 90 होता है। ठीक है, तो टू टाइम मल्टीप्लाई कर 90 आ गया, कितना बचा 90 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो आपका 0, सिंस रिमाइंडर इज 0 है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो देयरफॉर HCF किस किस का 135 और 225 का इज इक्वल टू 45, कौन सा बनेगा आपका यहाँ पे जो HCF है जो आपका डिवाइजर है। ठीक है, डिवाइजर ही आपका क्या होता है हमेशा HCF होता है किसी भी क्वेश्चन में। अब हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट 196 एंड 38220। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। अब स्टेप 1 में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो दिखा देना आपको। ठीक है, तो इसमें ये बड़ा है तो वो क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेंट और ये डिवाइजर। ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये क्या हो जाएगा 38220 इज इक्वल टू 196। अब देखो 196 1 जा बहुत ही छोटा है, 10 जा करेंगे तो 1960 आ जाएगा, मतलब आपको कहाँ पहुँचना है 38,220 तक पहुँचना है। तो 196 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 195 से मल्टीप्लाई करोगे
तो सीधे सीधे आपका क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 38,220 मतलब 38,220 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या बचा आपका, रिमाइंडर ओनली 0 बचा। तो आपका रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर 0 देयरफॉर HCF 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू, जो डिवाइडेंट है, डिवाइजर है यहाँ पे, वो क्या बन जाएगा आपका HCF बन जाएगा। 196 क्या आ गया आपका HCF आ गया। अब देखो यहाँ पे वही केस है कि भाई स्टेप कितने बनेंगे। ठीक है, स्टेप का आप कोई वो मतलब नहीं रहेगा, मतलब आप लिखते जाओगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आए। ठीक है, ये नहीं कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 3 या 4 स्टेप बनाए थे, इस वाले क्वेश्चन में हमारा पहले स्टेप में आंसर आ गया। ओके, पहले में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। आपने तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है, देखो आपका 860, 700, 255 को आपने डिवाइड करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, जो बड़ा है छोटा है वो साइन दिखा देंगे। तो ये बड़ा है छोटा है, ये आपका डिवाइडेंट हो जाएगा, ये डिवाइजर। ठीक है, डिवाइडेंट पहले स्टेप में, ये आपके बाद तो आपने रखा, तो इससे 225 से 867 पहुंचना है। ठीक है, 225 से आपने 867 में पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके पहुंचोगे। ठीक है, तो टेबल तो काउंट किसी को आती नहीं है 225 की, आप क्या करते हैं सीधे मल्टीप्लाई। तो देखो 225 की 2 जा करोगे तो क्या आ जाएगा 450। ठीक है, और 3 जा करोगे तो देखो सबसे तरीका क्या है, देखो सबसे छोटा मतलब सबसे अच्छा तरीका इसको सॉल्व करने का, ये सबसे पहले मान लो 200 है। ठीक है, अभी 25 को भूल जाओ, 200 है, मतलब 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 600, उसको साइड में रख दिया। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आता है, तो 300 पहले से 600, तो 675 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके। अगर फिर भी नहीं पहुँचे, अब फिर और नज़दीक पहुँचते हैं, 4 से करते हैं। देखो 4 को अब फिर 200 मान लो, इसको 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, अब फिर 4 से 400 को 4 से 200 को करेंगे तो 800 आ गया। आप 25 को फिर 800, ठीक है, यहाँ पे 800 तो पहुँच गया, 67 और है। अब 25 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 100, मतलब 800 प्लस 100 900 आ जाएगा, जो बड़ा होगा 867 से। ठीक है, तो इससे इसके तो क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 600 कितना 75। ठीक है, उसमें इसमें से 675 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 192 बचेगा। ठीक है, सिंस रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर 192 डज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कंसीडर न्यू डिवाइडेंट, नया डिवाइडेंट ये हो जाएगा, डिवाइजर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो 225 इज इक्वल टू 192 प्लस इंटू 1 प्लस 33। ठीक है, तो आपका जो ये है फिर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 225 है 192, काफ़ी अगर टू टाइम करूँगा तो फिर भी क्या हो जाएगा आपका 192 को अगर 38 मतलब 300 से ज़्यादा पहुँचेगा। ठीक है, तो ये तो 200 है, तो 1 टाइम जाएगा तो 33 आपका रिमाइंडर फिर भी 0 नहीं है, फिर से आप इसको क्या कंसीडर कर लोगे, डिवाइडेंट और ये डिवाइजर। ठीक है, ये डिवाइडेंट और ये डिवाइडेंट, ये डिवाइजर, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 33 को से आपने 192 तक पहुंचना है तो 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 33, ये समझो कि 30 है यहाँ पे, तो 35 जा 150, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर क्या बचेगा 33 में से 30 में से प्लस 3 करोगे तभी 33 आता है, तो 3 इंटू 5 15, तो मतलब 150 में, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, आप वैसे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, मैं बिना पेन पेपर के उठाए ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, देखो 5 5 जा 5 3 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 165 आ जाएगा। ठीक है, और 165 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ विजिबल। अच्छा, ये विजिबल नहीं है, फिर से बताता हूँ। देखो ये था आपका, ये जो क्वेश्चन है ये है। ठीक है, आपने पहले स्टेप में बड़ा दिखा देना है, तो इसमें से डिवाइडेंड हो जाएगा, डिवाइजर, तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3 से ही, क्योंकि अगर 4 से करोगे तो 900 हो जाएगा, 3 से करोगे तो कम आएगा, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट करके ये आएगा। रिमाइंडर फिर भी 0 नहीं है आपका, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो आप फिर से एक नया डिवाइडेंट और डिवाइजर चुनोगे, ये डिवाइडेंट हो जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा। ठीक है, तो आप फिर से इसमें बड़ा छोटा जो बड़ा होगा इधर लिख लोगे, तो ये आपका डिवाइडेंट, फिर से इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा,
और ये फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मल्टीप्लाई करके जितना आएगा इतना घटाओगे तो 33। फिर भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से एक नया कंसीडर कर लोगे डिवाइडेंट और डिवाइजर, ठीक है। तो 192 बड़ा वाला इधर लिखेंगे, पता ही है ऊपर, ठीक है। फिर 33 इंटू 5 करेंगे तो आपका इससे डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करोगे जितना, सॉरी इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे जितना आएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27। फिर से आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो आप कंसीडर कर लोगे ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइजर है, ठीक है। तो 33 इंटू फिर डिवाइडेंट आपका ये था, ये डिवाइजर है। 33 27 से जाना है तो 33 तक 1 टाइम जाएगा, प्लस 6 बच गया, ठीक है। रिमाइंडर फिर से आपका क्या नहीं है, 0 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। रिमाइंडर क्या नहीं है, 0। फिर से डिवाइडेंट आपका ये हो जाएगा और रिमाइंडर सॉरी डिवाइजर ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, देखो फोर्थ स्टेप में 27 डिवाइडेंट हो गया, 6 आपका डिवाइजर, कितने से मल्टीप्लाई करोगे इसके नज़दीक, 4 से, तो 24 हो जाएगा, बचा कितना 27 में से 3। फिर भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, फिर से ये आपका डिवाइडेंट ये डिवाइजर, ठीक है। तो आपका फिर 6 डिवाइडेंट ये डिवाइजर, 3 से किसको मल्टीप्लाई करोगे कि 6 से आ जाइए उससे कम, तो 2 3 या 6, रिमाइंडर 0 आ गया। तो सेंस रिमाइंडर 0, हैंस 867,225 HCF जो है उनका क्या आ जाएगा आपका 3, जो यहाँ पे डिवाइजर होता है, ठीक है। अब देखो आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखो क्या शो करना है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको शो करना है, जो शो करना है एनी पॉजिटिव, कोई भी आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर मतलब पॉजिटिव होने चाहिए, 1 3 5 7 9 11 13, ये सारे क्या पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव ऑड इंटीजर बोलता है तो -1 -2 -3 सॉरी -1 -3 -5 -7 -9 -11 एंड सो ऑन, ये सारे आपके क्या होंगे नेगेटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप मान लोगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर या ऑड इंटीजर मान सकते हो। अब देखो यहाँ पे बी जो है ना, यहाँ पे आपको जो भी मल्टीप्लाई में दिया होगा 6 के मतलब क्यू के मल्टीपल में जो भी दिया होगा, ये वैसे रियल में है क्या पता है, जो ये दे रखे ये क्या है पता है, ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम का ही फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है। वहाँ पे क्या होता है, डिवाइडेंट आपका ये है, मतलब डिवाइजर 6 है, यहाँ पे क्वोशिएंट क्यू है, प्लस होता है आर के है आपका रिमाइंडर है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना आपका, ये क्या होता है आपका डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू आपका क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको 3q + 1 गिवन है, तो 3 आपका डिवाइजर है, q आपका क्वोशिएंट है, प्लस तो वही रहा r आपका रिमाइंडर है, ठीक है। समझ में आएगा क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। तो ये सारे आपके क्या है वहीं से, और q आपके सम इंटीजर है, ठीक है। a मान लोगे यानी पॉजिटिव इंटीजर, और b क्या है आपका यहाँ पे डिवाइडेंट है, सॉरी डिवाइजर है जो 6 है, इसके आगे जो भी होगा b मान लोगे, ठीक है। बाय डिवीजन एल्गोरिथम ये दिया है, ठीक है। अब a = 6q + r फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका q है वो या तो 0 होगा या q की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब 1 2 3 4 ऐसे हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो r = ये लिखा है, यहाँ पे ये जो है ना, इसका मीनिंग ये है कि जो r की वैल्यू है, r की वैल्यू जो है वो क्या है आपके 0 के इक्वल भी है, लेकिन 0 से बड़ी है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे भी है, लेकिन कहाँ तक है 1 2 3 4 कहाँ तक काउंट करना है, जो वो डिसाइड करेगा ये जो 6 है, मतलब r की वैल्यू 6 के बराबर भी है, लेकिन 6 और r के है 6 से छोटा, मतलब आपको ओनली 6 तक ही काउंट करना है, ये नहीं कि 0 से लेके 7 तक पहुँच जाओ, ठीक है। इसका मीनिंग आपका वो है, ठीक है। तो देखो तब यहाँ पे यहाँ पे क्या है 6 से छोटा है r, 6 तो बड़ा है लेकिन छोटा है, तो 5 तक लोगे, ठीक है। तो ये मीनिंग है इसका। तो ये 0 से लेके 5 तक जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मानोगे आप, ठीक है। तो पुट r = 0 1 2 5 तक पुट करेंगे, r = 1, 0 पुट किया तो सबसे पहले ये तो 0 हो जाएगा, तो 6q आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 2 पुट करोगे ये आ जाएगा, कहाँ पे r की जगह ये 3 ये 4 ये 5 करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, r की वैल्यू पुट करके इतना आ जाएगा। r की वैल्यू आपने पुट करा। अब ऑल्सो देखो यहाँ पे क्या था,
जो 6q+1 था उसको आप क्या करोगे, 2, ये 6q को 2 × 3q+1 लिख सकते हो ना, 2 3 जा 6, यही आ जाएगा +1, और आपने जो 3q है उसको मान लिया k1, तो 3k1 + 1 आ गया, ठीक है। वेर k1 इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और आएगी ऐसी आपका जो 6q+3 है पीछे वाला जो है वहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 6q + 2 + 1, जो 3 था उसको +1 कर लोगे ना, तो 2 फिर से 6q को 2 × 3q लिखोगे, तो आप यहाँ से कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन लिया इन दोनों से, तो 3 बच गया, और ये आ गया +1, यहाँ पे 2k+1 2k2+1 वेर k2 एनी मतलब एनी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, और वहाँ पे 5, ठीक है, वहाँ पे 2 भी था 4 भी था, हमने वो इसलिए नहीं ले क्योंकि हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे, ओनली ऑड इंटीजर्स को ही लेंगे, ठीक है, ऑड नंबर वालों को। जैसे 6q+1, वहाँ पे 6q नहीं लिया, 6q+1 लिया हमने, 6q2 नहीं लिया, 6q3 लिया है, 6q4 नहीं लिया, 6q+5 लिया। क्यों लिया, क्योंकि ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हमको पूछा गया है, वो हमको शो करना है। तो 6q+5 क्या है यहाँ पे, देखो ये 4+1 5 को हम 4+1 लिख सकते हैं, जैसे ऊपर हमने क्या लिखा था, 3 को 2+1। अब देखो इसमें 2 2 कॉमन होगा, 6 में भी और 4 में भी 2 कॉमन ले लिया, तो 6q+2 मतलब 2 कॉमन, 3q+2 + 1, तो यहाँ पे 2k3+1, k3 आपका क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा 6q+1 6q+3 6q आउट ऑफ द फॉर्म 2k+1 के फॉर्म में है, देखो 2k+1 2k+1 ये सारे 2k+1 फॉर्म में है, वेर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये ऑड है नहीं है ये भी तो देखना है ना। अब देखो 6q+1 6q+3 6q+5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, तो जब ये डिविजिबल बाई 2 नहीं है तो हम वहाँ पे क्या बोल देंगे, ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपके ऑड नंबर्स हैं। एनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इतना, लास्ट में आप लोग क्या लिख लोगे, ये लिख लोगे, ठीक है। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन 1.1 का। देखो अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आप लोग बुक से देख लेना, बहुत लंबा क्वेश्चन था तो मैंने लिखा नहीं पूरा। एनी आर्मी ऑफ डैश 166 डैश बैंड ऑफ 32 in a parade in 2 groups of are in the same number of column, what is the maximum number of column in which they can march। मतलब आपने पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो है इन विच दे कैन मार्च, मतलब कितने लोग, मतलब कितने कॉलम रो वाले होते हैं ना हिसाब, तो कॉलम के फॉर्म में जाएंगे वो लोग, मतलब परेड करेंगे लोग आर्मी वाले, यहाँ पे आर्मी की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्मी के लोग जो आर्मी वाले हैं किस रो में किस में आएंगे ये आपको निकालना है, ठीक है। कॉलम में आपको शो करना है। तो आपको क्या दे इसमें दिया है 100 616 और 32, ये आपके दो नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं दो नंबर से आप क्या निकालोगे। अब देखो यहाँ पे HCF निकाल रखा है हमने, हम HCF क्यों से ही क्यों बता रहे हैं, LCM से क्यों नहीं बताते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हमको क्या मिलेंगे, कॉलम मिलेंगे जहाँ पे आपके आर्मी वाले मार्च कर सकते हैं, ठीक है। देखो आपको पता होगा LCM क्या होता है, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट मतलब कोई भी दो नंबर है उनका सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा वो क्या होता है आपका LCM। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो मतलब सबसे बड़े वैल्यू क्या आएगी आपके HCF से आएगी ना। अगर इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछता तब से आप यहाँ पे LCM निकालते, लेकिन उसने क्या पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो इसलिए आप यहाँ पे HCF लगा रहे हो, ठीक है। तो HCF 616 और 32 क्या देगा आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च बाय यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, फिर से डिवाइड एंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस इन दोनों में बड़ा कौन है वो आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड एंड छोटा डिवाइजर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 19 से तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 8 बचेगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। फिर आपका इन दोनों में से फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो दोनों में से क्या लोगे, नया डिवाइडेंट और डिवाइजर ढूंढोगे, 32 डिवाइडेंट और 8 आपका डिवाइजर आ जाएगा। तो 32 = 8 × 4 + 0, मतलब 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 है तो आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर HCF ऑफ 669 32 इज 8। ये जो डिवाइजर होता है ये क्या होता है, HCF होता है। तो दे कैन मार्च इन 8 कॉलम ईच, मतलब प्रत्येक आपके 8 कॉलम में क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं आर्मी वाले, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा।
देखो यह है फोर्थ, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। आपको फिर से यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लीमा यूज़ करनी है, जो इससे क्या प्रूव कराना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स आइदर ऑफ फॉर्म, मतलब या तो 3m के फॉर्म में या 3m+1 के फॉर्म में होगा, उनका स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उनका स्क्वायर। अब इसमें आपको हिंट भी दिया था कि एक्स मानना है करके पॉजिटिव इंटीजर, तो लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो मैंने लिखा नहीं है, क्वेश्चन में गिवन था, वो आप लोग देख लेना। लेट एक्स बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड y इज इक्वल टू 3। ये 3 कौन सा है आपकी, जो है m के साथ है, इससे पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया 3 क्यों लिया हमने, वहाँ पे b लिया था, उसको क्यों लिया था इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं, आप पीछे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देख लेना, इससे प्रीवियस का प्रीवियस क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है एक्स इक्वल टू, ये क्या है, डिवाइडेंट है, तो डिवाइडेंट इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3q + r, ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, फॉर सम इंटीजर q इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक इससे जो आपका सेकंड क्वेश्चन था उसी की तरह करना है। इक्वेशन 1 हो गया, और r क्या है, r की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, ये क्या है, r का मतलब क्या है, r की ये वैल्यू यहाँ से मान लो ये 0 1 2 3 ऐसे है ना, 1 2 3 4 एंड मतलब 0 की वैल्यू 1 से लेके 0 से लेके आपकी r की वैल्यू 2 तक है, ऐसा इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखो पुट फिर से क्या करोगे इस क्वेश्चन में, 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो आपने 0 पुट किया तो इसमें r 0 हो गया तो 3q आ जाएगा, और 1 करोगे तो ये आ जाएगा, 2 करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लेना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये सारे क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर थे, तो अब इनका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो सबका स्क्वायर करोगे तो ये इसका स्क्वायर करोगे सबसे, x² + 3q का होल स्क्वायर, तो x² 3 9 आ जाएगा, q², तो 3 को 3 से 3 को 9 को डिवाइड मतलब मल्टीपल बना लो, 3 × 3, तो 3 कॉमन लिया तो 3q² मतलब 3k1 आ गया आपका, ठीक है। मतलब x² = 3k1 आ जाएगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि आपने जो आपका 3q² था उसको k1 मान लिया, k1 क्या आपका एनी इंटीजर। और ऐसे ही आपका फिर आपने इसको किया स्क्वायर, क्यों किया स्क्वायर, क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्वायर करना है बोल रखा है, ठीक है। तो आपने स्क्वायर किया तो इतना आ गया, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर ही है, स्क्वायर तो का फॉर्मूला तो सभी को आता है, ठीक है। तो क्या लिखना है, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट। अब फिर देखो यहाँ पे इन तीनों में जो ये है, इन दोनों में आपने किया 9 को 3 लिख दिया, 3 × 3, और 6 को 3 × 2 लिख दिया, तो इनमें से दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 बाहर, 3q ये बचा, यहाँ पे ये बचा, +1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा k2 हो गया इतना, तो 3k2 + 1 आ गया, ठीक है। ऑल्सो आप क्या करोगे, देखो इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा दिख रहा था, हाँ ये है, ये आपने क्या किया मैंने बता दिया अभी, ये क्या कर रखा है, इसमें होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के 9 को 3 × 3, 6 को 3 × 2 किया, तो 3 कॉमन ले लिया इन दोनों से, जो बचा वो लिख दिया, 3k2 + 1 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या है, जो आपने सेकेंड x = 3q + 1 का होल स्क्वायर +1 निकाला था, उसका होल स्क्वायर करा। अब आपने x = 3q + 2 निकाला था, उसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो आपने ये निकाला था, तो इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लेना, छोटी सी कैलकुलेशन है। तो वहाँ पे देखो k1 k2 k3 आपकी क्या है, यहाँ पे सम पॉजिटिव इंटीजर्स है, हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m+1। ये 3m भी बोलते हैं, m की जगह m रखोगे तो 3m+1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के फॉर्म में आप बोल सकते हो कि इस फॉर्म में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्या दिया है आपको, यूज EDL मतलब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 9m+8। मतलब अभी तक स्क्वायर करना था, अब क्या करना है आपको, क्यूब करना है। तो सेम प्रोसेस है, देखो सब दोनों की। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये है देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर y = 3। 3 क्यों माना, क्योंकि 9 का मल्टीपल 3 × 3 होता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे अभी 3 माना था। यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा, तो x = आप क्या लिख लोगे,
3q+r, ये तो सबके लिए यही लिखना पड़ेगा आपको। फॉर सम इंटीजर q इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब मैंने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है, कर दिया है इससे पहले भी, तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो पुट फिर से क्या करोगे, सेम करना है। पुट r इक्वल टू, एक बार 0 करोगे इसमें तो 0 लिखोगे, इतना आ जाएगा। r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपका 3q+1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप उसके बाद r इक्वल टू क्या करोगे, 2 पुट करोगे, ठीक है। r इक्वल टू 2 पुट करोगे, देखो r इक्वल टू 2 पुट किया इन इक्वेशन 1, तो इतना आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 केस फर्स्ट, मतलब जो भी आपका पहला ये आया था इसके को इसका क्यूब करोगे तो x³ 3। तो लास्ट केस क्या है, देखो आपका x इक्वल टू ये 3q+2 है और आपने इसका क्यूब किया, तो जैसे ऊपर क्यूब है फॉर्मूला उसी की मदद से करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो इतना आ गया, m के यहाँ पे आपका इंटीजर है, और देखो देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m, मतलब 9m+1 और 9m+8 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या था, 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर वाला जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 1.1 है। तो आज इसमें इतना ही करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।